जी, वो जो बातें कह रहे हैं कि हर हिंदू धर्म के त्योहार में इस तरह की परिस्थिति पनप जाती है, अब उससे ये लोग सतर्कता बरत रहे हैं और इनका कहना है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त करने का समय अब जा चुका है। आसिम बकार जी, मैंने देखिए छोटा भाई बड़े भाई की बात चल रही है, तो मैं दो हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, एक योगी उमेश पुरी जी हैं और दूसरे विश्व हिंदू परिषद वाले जोश तिवारी जी हैं। अभी पिछले साल नवंबर 2024 में लोहारडी जो आपका चेक पोस्ट है वहां पर एक ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक की चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि इसमें गौ मांस है। भुवन जोशी के फैक्ट्री पे छापा मारा गया तो 185 टन 1,85,000 केजी गौ मांस मिला। 5 लोग अरेस्ट हुए। खाली मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं दोनों से, और वो जो नंदकिशोर गुज्जर है पश्चिम में, क्या वो कारखाना वो कोल्ड स्टोरेज गिराया गया बुलडोजर से? क्या भुवन जोशी के घर गिराया गया? क्या इनमें से कोई वहां पूछने गया? हम छोटे भाई हैं आपके, हमें बहुत दुख और तकलीफ है कि हमारे हिंदू भाइयों की माओ का गोश्त वहां 1,85,000 केजी मिला। देखिए, आपको तकलीफ क्यों नहीं है? करता हूं, अगर आप मुझे बोलने का मौका आप उस पर बोलने में राजी क्यों नहीं? नहीं, मुझे दिखाइए कुछ नहीं सर, मुझे कुछ मत दिखाइए। व्यवसाय कोई हिंदू भी कर रहा है तो हम उसके भी विरोध में, उसको भी दंड मिलना चाहिए। निश्चित कहाँ विरोध में आप सर? हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। नहीं, कुछ समय खाली आप परिषद हो या संत आप हो, मजाक कर रहे हैं सर। समर्थन करने के लिए नहीं नहीं बैठे। सर, मुझे अफसोस है, इस राष्ट्र की मुझे अफसोस है, माता के साथ जो भी मुझे अफसोस है कि आप लोग विरोध में रहेगा, उसका विरोध करेंगे और कानून प्रक्रिया के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। हम समर्थन भाई, मैंने तो यहाँ नाम बता दिया, लेकिन असीम वकास, मैंने तो यहाँ एड्रेस बता दिया। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुसलमान गौ माता का मांस क्यों खाता है? जिसको मां मानते हैं उस माता की हत्या कर मुसलमान खाता है, और यह हिंदू भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। फिर आपकी प्लेट के में बैठकर हमें आपके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो सर। 2 सवाल मैंने खड़े किए, यहां आप मुंह छुपा के भाग ना पाएंगे। आप चाहे कितने बड़े महंत हों, आप अपने लोगों को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा नहीं दे सकते। मैंने 2 सवाल यहां खड़े किए कि क्या बात है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों पर? ठीक है, कौन सप्लायर है? ये विजय शंकर तिवारी जी से इसका मैं जवाब ले लूंगी। बड़ी खबर आ रही है, राजकुमार भाटी जी से इसका मैं जवाब लूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। नेगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के लिए ही शोर मचाते हैं, इनको तो हिंदुओं से नफरत है। दुकान पर मालिक का नाम लिखने को लेकर नेगी ने कहा कि जब नमाज होती है तो टोपी पहनकर शान से घूमते हैं, तो नाम लिखने में क्या दिक्कत हो जाती है, सुनिए। इस तरह से जो है वो दिल्ली सरकार की और बीजेपी की तैयारी है कांवड़ यात्रा को लेकर। बड़ा सौभाग्य का विषय है, इस बार दिल्ली में सनातनी की सरकार आई है और खासकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म के प्रति बड़ा सचेत रहती है। और इस बार जो कांवड़ यात्रा एक अलग ही यात्रा होगी, और कांवड़ रूट में जितने भी यात्राएं निकलेंगी उनका बहुत भव्य स्वागत की तैयारी है। और आज सोई मेरे डीएम का मेरे पास फोन आया कि सर जो एक भव्य गेट बन रहा है गाजीपुर के एंट्रेंस में मेरी विधानसभा में, आप बताइए कहाँ बनेगा गेट? हम गेट बना रहे हैं प्रॉपर, वहाँ उनका स्वागत होगा फूलों से। तो ये तैयारी कांवड़ियों के लिए स्पेशल चल रही है। और इस बार एक अनोखा पहल करी हमारी सरकार ने। जो कांवड़ के सीवर जब लगते थे तो उन लोगों को 10 जगह जाना पड़ता था परमिशन के लिए, ट्रैफिक के लिए अलग, दिल्ली पुलिस के लिए अलग, उनको फायर के लिए अलग, सब अलग अलग जगह में धक्के खाने पड़ते थे। पर इस बार सिंगल विंडो, बिल्कुल सिंगल विंडो, डीएम के पास जाएंगे और 1 टाइम में परमिशन मिलेगी, कोई झंझट नहीं। और बिजली की सब्सिडी भी पिछली बार से बहुत ज़्यादा दे दी है, और हर सुख सुविधाएं उनको साधन मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आस्था अपने धर्म में है। और मुझे लगता है कि जब हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है तो ये धूमधाम से मनना चाहिए। वाकई में जो कांवड़ यात्रा है अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा होगी। और जो पिछली बार जो सीवर लगते थे उनको भी परमिशन दी है हमने, किसी की परमिशन छीनी नहीं है और सबको परमिशन दी है। मैंने खुद अपने कारण से कम 12-13 सीवर को कैंप को साइन करके उनको आज्ञा दी है। तो क्योंकि इनका हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करना है, हिंदुओं के त्योहार जब भी होते हैं इनको दिक्कत होती है। सर आपने मीट की दुकानों का जिक्र किया, तो दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि जो कांवड़ यात्रा का जो रूट है
उस पर मीट की बिक्री जो है, दुकान जो है वो खुले में मीट ना बिके, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति लगातार चल रही है। भाई इसको लेकर राजनीति कौन कर रहा है? सिर्फ आम आदमी पार्टी, कौन? सौरभ भारद्वाज, जिसको दिल्ली के लोगों ने नकार दिया, जो खुद अपनी सीट से हार गया और जो खाली बेरोजगार बैठा हुआ है, आए दिन कुछ ना कुछ बस दिल्ली सरकार भाजपा के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा है। भाई मीट की दुकान अगर हमारा कांवड़ यात्रा जो कांवड़ लेके आते हैं, जो जल लेके आते हैं, जो अमृत लेके आते हैं, वो गौमुख से ला रहा 600 किलोमीटर और 600 किलोमीटर ला रहा और दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। और एंटर करने के बाद अगर कोई मांस की दुकान खुलती है तो कहीं ना कहीं अपवित्र होने के पूरे वो रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे धर्म के प्रति आस्था हमारी ठेस पहुंचती है। अगर हम वो दुकानें बंद करा रहे हैं और वो दुकान बंद भी कर रहे हैं अपने आप, तो इनको दिक्कत क्या है भाई? आपको क्या प्रॉब्लम? आपको तो और हाँ मिलानी चाहिए, ठीक है जी, अच्छा काम हो रहा है। मैंने पचपड़गंज से शुरुआत करी, गाजीपुर से एंट्रेंस करके मेरी पचपड़गंज विधानसभा चालू हो जाती है। मेरी विधानसभा के रोड के अंतर्गत करीबन 6 या 7 मांस की दुकानें हैं। मैंने उन सबको बुलाया और मैंने बुला के कहा, मैंने जी मांस की दुकान आप बंद करेंगे जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है? तो उन्होंने हाँ कहा, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं। भाई लोकतांत्रिक देश है। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि नमाज के वक्त तो खूब टोपी लगाकर चले जाते हैं, दुकानों पर अपनी पहचान क्यों छिपाते हैं। और राजकुमार भाटी जी आप लोगों के लिए कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति आप लोग करते हैं, सिर्फ उसी से प्यार है, हिंदुओं से नफरत है विपक्ष को, ये आरोप लगा रहे हैं।